कुमार जैन हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल प्रातः काल से ही श्रावकाचार विषय के विभिन्न पहलुओं पर हम सभी ने अत्यंत गंभीर चर्चाएं की हैं। अनेक सामाजिक समस्याओं पर भी यहाँ चिंतन मनन हो रहा है। मैं चूंकि समय सीमा बहुत कम है, इसलिए हम सभी आतुर हैं जो देश भर से पधारे हुए वरिष्ठ मनीषीगण हैं उनको सुनने को। तो मैं बिना किसी और भूमिका के मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के प्रख्यात प्रतिष्ठाचार्य विद्वान मनीषी पंडित विनोद कुमार जी रजवांस को। आपका विषय बड़ा सुंदर है जिसकी चर्चा कल से चल रही है और पूरा देश आज अभिषेक और शांति धारा को लेकर के बहुत उत्साहित है और उसके प्रति जितनी शंकाएं प्रशंकाएं होती हैं उससे पता चलता है कि कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, उन सभी को आगम के अनुसार समाधान देते हुए आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित विनोद कुमार जी रजवांस को कि वे आएं और अपने शोध पत्र का निर्भीक होकर वाचन करें। श्रीमत् परम गंभीर साद्वादामोघलांक्षणं जीयाद त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। देवाधिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। श्रावकाचार अनुशीलन संगोष्ठी का दूसरे दिन का यह पहला सत्र, जिसमें अभिषेक और शांति धारा एक आगमिक दृष्टि, जब ये विषय हमें इस संगोष्ठी के निर्देशक डॉक्टर श्रांस कुमार जी ने दिया तो मुझे पहले तो लगा कि मैं इस विषय पर कितना लिख पाऊंगा और कितना खोज पाऊंगा, लेकिन वर्तमान का ये चर्चित विषय बहुत आवश्यक था। इसीलिए पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसे विषयों को रखा गया है जो श्रावकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो कार्य हम प्रतिदिन किया करते हैं उनके विषय में यदि हमें जानकारी ना हो तो हम उसको समीचीन ढंग से ना तो देख पाते हैं, ना कर पाते हैं, ना उसका भाव बन पाता है। इसीलिए यह विषय आपके सामने मैं रख रहा हूं। मैं जितना खोज पाया हूं उतना। मैंने कल एक बात कही थी कि दो प्रकार का धर्म है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। अगर आपको श्रावक बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, शिक्षक बनना है तो आपको स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा विद्यार्थी को, और आपको अगर श्रावक बनना है तो 6 कार्य करना पड़ेंगे। और कल ये भी कहा था कि कम से कम है तो 2 हैं आवश्यक, और 2 आवश्यकों में एक आवश्यक पूजा है। अब अपने अपने हृदय से पूछ लो कि यदि हम भगवान की पूजा प्रतिदिन नहीं करते हैं तो क्या हम श्रावक हैं? विचार करना है। तो पूजा के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं तो मात्र अभिषेक की बात कर रहा हूं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पूजा की चर्चा की लेकिन अभिषेक की चर्चा नहीं की। मैं मात्र आगमिक बात कर रहा हूं। आचार्य समन्वय स्वामी ने अभिषेक का कोई भी वर्णन नहीं किया। श्री कार्तिकेय स्वामी ने प्रोष्ठोपास की समाप्ति पर दान देने के पूर्व पूजन करने का उल्लेख मात्र है, लेकिन अभिषेक का कोई वर्णन नहीं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जिन पूजा का वर्णन किया लेकिन जिनाभिषेक का नाम नहीं लिया। गुणभूषण श्रावकाचार में श्री गुणभूषण जी ने तीसरे उद्देश्य में पूजा का वर्णन तो किया लेकिन अभिषेक का कथन नहीं किया। लाठी संहिता में श्री राजमल जी ने 2 स्थानों पर पूजन का कथन किया लेकिन अभिषेक का उल्लेख नहीं किया।
रयण सार में दान पूजा का उल्लेख तो है, लेकिन अभिषेक की बात नहीं की। पुरुषार्थ अनुशासनगत श्रावकाचार में सामायिक प्रतिमा के अंतर्गत नित्य पूजा करने का निर्देश करने पर भी अभिषेक का कोई निर्देश नहीं है। ये तो नहीं वाली बात है। अब किन किन आचार्यों ने कहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में पूजन के नित्यमय आदि 4 भेदों का वर्णन करते हुए एक स्थान पर स्नपन आदि का उल्लेख किया है। आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू में पूजा का विस्तार से वर्णन करते हुए लिखा है कि ये वे ही जिनेन्द्र देव हैं आदि करके अभिषेक का वर्णन विस्तार से किया है। श्री चामुंड राय जी ने चारित्र सार में श्रावक के व्रतों का वर्णन करते हुए अंत में इज्या वार्ता आदि 6 कार्यों में का वर्णन करते हुए पूजन का स्वरूप कहकर अभिषेक का भी वर्णन किया है। आचार्य अमित गति स्वामी ने श्रावकाचार में पूजन के 2 भेद करके जिन पूजा का महत्व और फल का वर्णन किया है कि जिन स्तवन जिन स्नान आदि करने वाले पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचार्य वैष्णोनंदी स्वामी ने पूजन का विस्तृत वर्णन करते हुए स्नपन का विधान किया है। सावय धम्म दोहा में जिन पूजा का वर्णन करते हुए कहा है कि जो जनन देव का अभिषेक करते हैं वे देव उनका अभिषेक करते हैं। सागार धर्मामृत में के 2 अध्याय में पूजन का वर्णन और 6ठे अध्याय में अभिषेक का वर्णन किया है। धर्म संग्रह श्रावकाचार में पंडित मेधावी ने अभिषेक का वर्णन किया है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में आचार्य सकल कीर्ति जी ने 20वें अध्याय में पूजन का विस्तृत वर्णन करते हुए अभिषेक का उल्लेख किया है। उमा स्वामी श्रावकाचार में अभिषेक का उल्लेख है। वृत्तोद्योतन श्रावकाचार में भी श्री अभ्रदेव जी ने लिखा है कि जिन देव का स्नपन जो करते हैं वो सिद्धालय का सुख प्राप्त करते हैं। भव्य मार्गोपदेश भव्य धर्मोपदेश में अभिषेक का उल्लेख है। भाव संग्रह में देवसेन स्वामी ने अभिषेक का उल्लेख किया है। देश वृत्तोद्योतन में आचार्य पद्मनंदी जी ने जिनबिंब जिनालय बनाकर स्नपन आदि करने का उल्लेख किया। आपको एक बात बता दें कि रतन करण श्रावकाचार ही एकमात्र श्रावकाचार नहीं है। इस प्रकार से 35 श्रावकाचार हैं। उनमें अनेक आचार्यों ने अपने अपने दृष्टि से उल्लेख किया है और वो उनमें काल का समय का बहुत अंतर है। इस अपेक्षा से जिन जिन आचार्यों ने उल्लेख किया है उनका मैंने उल्लेख किया और जिनने नहीं किया उनका भी उल्लेख किया है। इस तरह से संस्कृत भाव संग्रह पंडित वामदेव ने अभिषेक का वर्णन का कथन किया है। रत्नकरण श्रावकाचार, कार्तिकेय अनुपरीक्षा, पुरुषार्थ सिद्धोपाय, अमृतगति श्रावकाचार, लाठी संहिता, गुणभूषण श्रावकाचार, पूछपाछ श्रावकाचार एवं रयण सार आदि श्रावकाचारों में अभिषेक का वर्णन नहीं किया है। महापुराण चारिसार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, यशस्तिलक चंपू, वसुनंदी श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, उमा स्वामी श्रावकाचार, भाव संग्रह आदि श्रावकाचारों में अभिषेक का वर्णन किया गया है। जब जब पूजा की बात आती है तो उसके 5 अंग कहे गए, पंचोपचारी पूजा कही गई। कल बहुत चर्चा हो गई आह्वान स्थापन सन्निधिकरण की, लेकिन सोमदेव सूरी ने और जयसेन स्वामी ने धर्म रत्नाकर में पूजन के 6 अंग माने हैं। कौन कौन से? स्नपनम, पूजनम, स्तोत्रम, जपो, ध्यानम, श्रुतिस्तवः। अर्थ ये जो है 6 स्थान 6 अंग पूजन के मानने हैं, जिसमें अभिषेक को भी स्थान दिया गया है। अर्थात अभिषेक के साथ हमें पूजन अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो वह कार्य अधूरा माना जाता है। आज वर्तमान में एक परंपरा चल गई है, अभिषेक किया, अर्घ चढ़ाया और चल दिए, अभिषेक अकेला कर लेते हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह एक अंग हुआ आपका अभिषेक का, आपको पूजन भी अवश्य करनी चाहिए। अब अभिषेक क्या है, इस विषय में भी बात हो चुकी है कि मार्जन है, धोना है, उस पर उसकी स्वच्छ करना है आदि। अभिषेक के अनेक भेद और स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन अभी एक चर्चा आई थी महाराजश्री, एक पत्रिका में एक लेख आया था। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किसका था, लेकिन लेख का नाम था कि अभिषेक तो जिनबिंब पर पड़ी हुई धूल को साफ करने की क्रिया है। ये आया, मैंने जैसे ही पढ़ा मुझसे नहीं रहा गया, और मैंने उसके उत्तर में एक लेख लिखा था कि अभिषेक एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आपको एक बताएं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति लिखी है संस्कृत में, आप कभी पढ़ना। वह सौधर्मेंद्र साक्षात अरहंत भगवान के समो शरण में बैठा हुआ है, साक्षात अरहंत बैठे, लेकिन कह रहा भगवान हमें अच्छा नहीं लग रहा।
क्योंकि आपकी निकटता मुझे प्राप्त नहीं हो रही, मैं आपको स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं। और वहां से उठ के जाता है और नंदीश्वर द्वीप जाकर के अभिषेक करता है, नंदीश्वर भक्ति में पूछपाठ स्वामी, और मार्जन करता है और आह्लादित हो जाता है। अब नंदीश्वर द्वीप आदि अकृत्रिम जिनालय में धूल के कण कहां गए? वहां धूल के कण हटाने के लिए थोड़ी गया था वो। नीति कारण एक बात और कही है, मैं आपको ये और बता दूं महाराज जी, श्लोक कौन सा है, लिखा है मेरे पास सारा। हाँ, तो ये बात और बता दूं, मूल है इसमें नीति कारण एक बात कही है, जो मूल के जितने निकट होता है वह उतना बलिष्ठ होता है। आपने देखा होगा जड़ के पास पेड़ ज्यादा मोटा होता है तना, और उसके ऊपर पतला पतला होता चला जाता है। उसी तरह जो भगवान के जितने निकट होता है उसकी विशुद्धि उतनी ज्यादा बढ़ती है। हम महानुभावों से कहते हैं, जब हम पैंट शर्ट पहन के मंदिर आते हैं तो दूर दूर खड़े रहते हैं, और जब धोई दुपट्टा पहन के आते हैं तो अंदर घुसते हैं, भैया अभिषेक करूंगा अभिषेक करूंगा। अपने आप भावों की विशुद्धि बनती है। आप ये ना समझिए कि वस्त्र फालतू की चीज है, नहीं, वस्त्र भी हमारे भावों को विशुद्ध बनाने में एक कारण होते हैं। तो इस तरह से ये अभिषेक की प्रक्रिया है। अब फिर एक प्रश्न आता है कि अभिषेक आरंभ कब से हुआ? इसकी कहीं तो होगा आरंभ। तो सीधी सीधी एक लाइन है कि जब से जिन मंदिर है, जब से जिन प्रतिमाएं हैं, तब से अभिषेक की प्रक्रिया है। कब से है जिन मंदिर? अनादिकाल से अकृत्रिम जिनालयों में देवता जन हमेशा अभिषेक पूजन आदि निरंतर करते रहते हैं। तो यह अभिषेक की प्रक्रिया देवों की अपेक्षा से और अकृत्रिम जिनालयों की अपेक्षा से अनादिकाल से है। लेकिन इस अवसर्पणी काल में कब से है? तो सबसे पहले यदि मैं उल्लेख की बात करूं तो आदि पुराण में उल्लेख है कि जब आदिनाथ भगवान गर्भ में नहीं आए थे, सौधर्मेंद्र ने धनपति कुबेर को आदेश किया कि अयोध्या नगर की रचना करो। और जब अयोध्या नगर की रचना करने का मौका आया तो सबसे पहले कुबेर ने जिन मंदिर बनवाया, और उस जिन मंदिर में जब जिन मंदिर बनाया तो जिन प्रतिमा थी, और प्रतिमा थी तो अभिषेक पूजन की प्रक्रिया होती होगी। तो इस तरह से भगवान आदिनाथ स्वामी के गर्भ में आने के पहले ही यहाँ पर जिन मंदिर और अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिर आपका एक प्रश्न हो सकता है कि जब तीर्थंकर हुए ही नहीं थे तो प्रतिमा किसकी थी? तो अकृत्रिम जिनालयों में कोई तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं होती। कहीं जहां पर अष्टमंगल और अष्ट प्रातिहारी से सहित प्रतिमाएं हैं वो अरिहंत भगवान की हैं, और जहां अष्टमंगल और अष्ट प्रातिहारी से रहित प्रतिमाएं हैं वो सिद्ध भगवान की हैं। ऐसा उल्लेख राजवार्तिककार ने और यति वृषभाचार्य ने, अकलंक देव ने और आचार्य यति वृषभ जी ने अपने ग्रंथों में किया है। तो इस तरह से ये अभिषेक की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है। और इसके बाद यह अभिषेक की अगर हम बात करें देवों की अपेक्षा से, तो जब देव लोग जन्म लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तो उत्पाद सैया से, जैसे अपना बेड होता है ना, डबल बेड है, और वो ऐसे बंद रहता है बक्से की तरह। देव जन्म लेता है, बक्सा खुलता है और ऐसे उठ के बैठता है। अंतर मुहूर्त में युवावस्था को प्राप्त होता है और उनके परिवारजनों ने लेने आ जाते हैं, और वहां से उठ के सबसे पहले सरोवर में स्नान करता है और अकृत्रिम जिनालय में जाकर के अभिषेक करता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो जिनेंद्र भगवान मान करके करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है वे कुल देवता मान के करते हैं, लेकिन अभिषेक जरूर करते हैं। तो ये स्वर्गों में भी ये अभिषेक की प्रक्रिया है। और अगली बात यदि हम करें कि देवों के देव जन जो है वाहन ले लेकर के अभियोग जाति के वाहन बना करके अकृत्रिम जिनालय में जाकर वहां अभिषेक आदि करते हैं। साधु जन भक्तियां पढ़ते हैं। महाराज जी का उपयोग चाहूंगा। नैमित्तिक क्रियाओं में भक्तियों का प्रयोग है, और उन भक्तियों में प्राकृत में आचार्य कुंद की कह सकते हैं, और संस्कृत की आचार्य पूछपाठ स्वामी की कह सकते हैं। तो उनमें एक भक्ति में सबसे पहले निहवन शब्द आया है। दिव्येण गंधेण दिव्येण पुब्बेण दिव्येण निहणेण एक शब्द आया है। तो दिव्येण निहणेण निहन शब्द आया है। आचार्य यति वृषभ जी ने अभिषेयम कहा है, अभिषेक शब्द का प्रयोग किया है। तो अभिषेक का और
नेहवन आदि का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। उसके उपरांत आचार्य जनसेन स्वामी ने भी आदि पुराण में जनाभिषेक का वर्णन कर अभिषेक की पुष्टि की है, प्राचीनता बताई। एक प्रसंग आप देखिए, अभिषेक की बात कह रहा हूं। जब भरत चक्रवर्ती ने चौथे वर्ण की रचना की और जाकर के समोसरण में भगवान से कहा कि भगवान मैंने एक वर्ण की स्थापना और की। मूल में वर्ण 3 ही होते हैं, चौथे वर्ण की जब चौथा कौन सा है आप कह दें बाजी बोल। हाँ, तो बाजी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 3 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। और जब वो समोसन में गए और कहा कि भगवान मैंने चौथे वर्ण की स्थापना की है, तो उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, पंचम काल में ये तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। तो भरत चक्रवर्ती कहते अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जनाभिषेक करो, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करो, तो मैं विरोध करने पर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। तो जनाभिषेक की बात जो मैं कह रहा हूं इतना महत्वपूर्ण है कि श्रावकों के ऊपर आने वाले कोई भी संकट, कोई भी आधियां व्याधियां जनाभिषेक करने मात्र से ठीक हो जाते हैं। और जनाभिषेक के भेद कितने हैं? 4 भेद कहे गए हैं। जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और जनबिंबाभिषेक। हम जो प्रतिदिन अभिषेक करते हैं वो जनबिंब अभिषेक करते हैं। पंच कल्याणक में 4 अभिषेक होते हैं। और एक विशेषता ये देखना चाहिए कि जनबिंब अभिषेक करते समय हमें जन्माभिषेक की प्रक्रिया नहीं करना। क्यों नहीं करना? जिन प्रतिमा का हमने गुणस्थान आरोहण कराया, जिन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिनकी अरिहंत अवस्था हो गई है, और उनके लिए हम सरागता की बात करें। आप लोग को अभिषेक के बाद आरती पढ़ते हैं, सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश। उसमें एक लाइन है, शेष दिविज जयकार कियो, इंद्राणी प्रभु तन पहुंच लियो, फिर तिलक दृगांजन सची कियो शिशुराजा। अब वो काजल लगाए, तिलक लगाए, ये संभव ही नहीं है। ये तो जन्माभिषेक की प्रक्रिया है। इसलिए ये कौन सा जन्माभिषेक है? और जब हमने बहुत सारे अभिषेक पाठ देखे आचार्यों के, तो उनमें उन्होंने जनबिंब का ही अभिषेक लिखा है। जन्माभिषेक के विरले 1 या 2 ही मिलते हैं, बाकी सब जो है जिन प्रतिमा के अभिषेक के उल्लेख ही हैं। इस तरह से विशेषता क्या है? जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो गंधोदक तैयार होता है, जल का स्पर्श करते। इसके बहुत सारे मैंने लिखा है वैज्ञानिक कारण भी हैं। ये ऊर्जा निकलती है, कहां से आती है? आप गंभीरता से विचार करें, जिन्होंने पंचकल्याणक देखे हैं। केसर से, भैया अभी हमारा शांति धारा रह गया, बस 1 मिनट। हाँ बस मैं इसके बाद उसी को ले रहा, शांति धारा को ले रहा हूं। जन्मा इस पे बीजाक्षर लिखे जाते हैं केसर से जनबिंब के ऊपर, और जब हम धारा करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोल करके ही अभिषेक करना चाहिए। उन मंत्रों का प्रभाव और उन जनबिंब में स्थित बीजाक्षरों की ऊर्जा मिलकर के गंधोदक जो है प्रभावी बनता है, और तभी वो हमें लाभदायी होता है। इस तरह से हमने गंधोदक के विषय में भी उल्लेख किया है। वैसे गंधोदक के विषय में स्वतंत्र लेख भी विद्वानों के हैं। और मैं सीधी बात आपसे शांति धारा की कर लेता हूं, नहीं तो अभी तो संयोजक कहने आए थे, फिर आ जाएंगे डंडा लेकर के, इसलिए पहले आपको शांति धारा की बात। अब इसमें मैंने ये भी लिखा है कि इस संबर और निर्जरा का कारण भी है। इसके ये भी मैंने बहुत चर्चा की है अभिषेक के विषय में। अब शांति धारा की बात करें। शांति धारा का उल्लेख अनेक स्थानों पर उपलब्ध है। सबसे पहले अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो शांति धारा शब्द नहीं आया, शांति मंत्र आया है। जिस समय सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पे कर रहा था, तो जन्माभिषेक के बाद उसने शांति मंत्रों को पढ़ा। इस प्रकार से आदि पुराण में भाग 1 सर्ग 13 में 97 नंबर के श्लोक में उल्लेखित है कि वहां शांति मंत्र पढ़ा। यहां से शांति धारा का
बीजारोपण हुआ, मैं कह सकता हूं, और उसका विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, जिस प्रकार पूजन का क्रमिक विकास हुआ है। सारे ग्रंथों में वो उस पर अलग से बात करना थी कि पूजन में भी अष्टद्रव्य की चर्चा तो की, लेकिन उसकी विधि किस क्रम से होनी चाहिए इसका उल्लेख बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी में स्पष्ट किया सोमदेव स्वामी ने। तो मैं जो कह रहा था कि अभिषेक पाठ, तो ये जो अभिषेक की जो ग्रंथों में चर्चा मिली उनमें शांति धारा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला। जो मैं पहले अभिषेक की चर्चा कर चुका हूं, उन ग्रंथों में शांति धारा की बात नहीं की गई। मैं तो ये भी कह सकता हूं, मेरी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, कि अभिषेक ही शांति धारा है, अभिषेक ही समस्त प्रकार की शांति को देने वाले हैं। आदिनाथ भगवान ने भी कहा कि जब ऐसी विपत्ति है तो अभिषेक करो। मैं तो कहता वही शांति धारा है। लेकिन अलग से शांति मंत्रों की यदि बात करें तो मैंने एक जगह अभिषेक पाठ संग्रह, महाराज जी समझते हैं, अभिषेक पाठ संग्रह देखा कि अभी तक कितने अभिषेक पाठ लिखे गए। उन अभिषेक पाठों में 5वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के अभिषेक पाठों का संग्रह है। मैं उनके नाम और शताब्दी के अनुसार ले रहा हूं, यहाँ पे ले सकता हूं, लिखा है इसमें। तो उन्होंने एक और विशेषता समझना है, शांति धारा जब समझ में आएगी, शांति धारा 2 स्थानों पर होती है। पूजा की विधि समझ में आएगी तब शांति धारा समझ में आएगी। मैं बहुत संक्षेप में और पूरी बात कह रहा हूं। सोमदेव सूरी ने आह्वान स्थापन सन्निधिकरण को कैसे कहा है और उसका अनुसरण अनेक आचार्यों ने किया है। जिन बिंब को वेदिका जी से पीठिका तक लाना आह्वान है, पीठिका पे विराजमान करना स्थापन है, और निकट खड़े होना सन्निधिकरण है, और जल समर्पित करना जल, और वो अभिषेक हो गया कायदे से, और फिर अष्टद्रव्य चढ़ाओ और फिर शांति धारा करो। तो यहाँ 2 बार शांति धारा का उल्लेख, एक तो पूजन के बाद शांति धारा और एक अभिषेक के बाद शांति धारा, 2 जगह का उल्लेख पूरे अभिषेक पाठों में है। मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी ने जो पूजन और विधान लिखे हैं, उनमें अष्टद्रव्य चढ़ाने के बाद शांतये शांति धारा शब्द लिखा है। उसके उल्लेख शास्त्रों में कई जगह हैं। तो एक तो शब्द शांति धारा का उस जगह पे आता है, और वहीं पूजन करके, अभिषेक करके, पूजन करके, जब ही कार्य पूरा होगा आपका मार्जन करके बाद में विराजमान करेंगे, ऐसा उल्लेख इन सभी अभिषेक पाठों में है। तो मैं यदि जो मुझे मिला वो भले शोध का विषय रहा हो कि पहला अभिषेक पाठ पूज्यपाद स्वामी कृत है, वो 5वीं शताब्दी के माने गए या किसके माने गए, या कोई कहते भट्टारक क्या थे, ये शोध का विषय है। ये महाराज जी अपने उपदेश में कहेंगे। तो पूज्यपाद स्वामी ने अपने अभिषेक पाठ में स्पष्ट लिखा है कि शांति धारा के बाद एक लाइन का मंत्र दिया है शांति धारा के लिए, वो है ओम ह्रीम नमः स्वस्ति भद्रम भवतु जगताम शांतये शांति धाराम निष्पादयामि शांति कृतभ्या। एक लाइन में शांति मंत्र हो गया। आगे जो आचार्य हुए गुणभद्र भदंत एक आचार्य, उन्होंने अभिषेक पाठ के बाद शांति के लिए गंधोदक स्नपन शब्द कहा है, और उसमें एक मंत्र दिया है ओम नमो अर्हते भगवते आदि, जो शांति मंत्र है, बृहद शांति मंत्र, उसको लेकर के ही धारा कराई है। उसके उपरांत पंडित प्रवर आसाधर जी ने जो अपना अभिषेक पाठ लिखा, ये आसाधर जी का काल जो है 14वीं 13वीं 12वीं शताब्दी, और उसके पहले एक मिनट, हाँ, गुणधर भदंत 9वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने अभिषेक पाठ के अंत में शांति धारा के लिए गंधोदक स्नपन शब्द दिया है, और आचार्य सोमदेव 11वीं 12वीं शताब्दी के माने गए हैं, और उन्होंने लघु शांति मंत्र के द्वारा शांति धारा का कथन किया। एक क्रम से विकास होता गया, और आचार्य अभयनंदी जी का जो अभिषेक पाठ है उसमें शांति धारा का उल्लेख नहीं है, मंत्र भी नहीं दिया। एक गजांकुश कवि ने
अभिषेक पाठ लिखा, उसमें ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते आदि शांति मंत्र के द्वारा पिक्षीणा से दुष्कल्मषा दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ। तो इस तरह से इसी मंत्र के माध्यम से शांति धारा करने का उल्लेख किया है। पंडित प्रवर आशाधर जी ने शांति धारा का उल्लेख किया है, उसमें उद्देश्य बताया है कि इसका उद्देश्य क्या है शांति धारा करने का। तो उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं बताया, जगताम शांति, पूरे जगत में शांति हो, इस उद्देश्य से शांति की धारा की बात की है। कहीं भी उनने किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक के लिए इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया। उसके उपरांत शांति धारा में एक आचार्य हुए हैं, कवि हैं अय्यप्पारी हुए हैं, जिन्होंने जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय नामक ग्रंथ में शांति धारा का विस्तार से वर्णन किया है। और ये जो हैं बाद में हुए हैं, इनकी शताब्दी जो है अय्यप्पारी की करीब 14वीं शताब्दी बनती है, 14वीं शताब्दी में हुए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात है जिस पे आज हमारी चर्चा भी हुई, आप ये मत समझिए कि संगोष्ठी यही होती है, हम सब विद्वान जहां रुके हैं वहां बैठ करके और गंभीर चर्चाएं होती हैं। तो वहां जब चर्चा हो रही थी तो जो आज हम शांति धारा पढ़ते हैं वो कोई भी उसमें तो लेखक नहीं है, लेकिन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शब्द हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि गुलम पत्र पुष्प फल मारिम गज अश्वमारिम, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शब्द तो यही है, लेकिन उसमें छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी नहीं है, उसमें छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी की जगह विनाशाय लिखा है, विनाशाय। ठीक है ना, इस तरह के उल्लेख प्राप्त हैं। जहां हम आज सुदर्शन चक्र विक्रम तेजो कहते हैं, वहां सुदर्शन नहीं लिखा, वहां सुदर्श लिखा है मात्र। तो इस तरह से उन शब्दों में भी अंतर है। और यहां पर 14वीं शताब्दी के बाद शांति धारा का विस्तार होना प्रारंभ हुआ और आज वर्तमान में तो मनमानी तक पहुंच गया। इसमें जो जिसको अच्छा लगा वो शब्द जोड़ते चले गए। एक बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे यहां कोई सेंसर नहीं है। सेंसर बोर्ड होता ना कि आप गड़बड़ नहीं कर सकते। अन्य समाजों में भी अगर कोई चीज प्रकाशित करना है, उसको संशोधन करना है, तो जब तक हमारे आचार्यों से या बड़े वरिष्ठ विद्वानों से उसकी अनुमति न ली जाए तब तक संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, मन माना जो भी आए सो करते हैं। अभी किसी लेखक ने तो दुई चक्र और कितने चक्र वाहन और ये दुर्घटना यान वाहन वायुयान वाहन जिसको जो आवश्यकता पड़ी वो उसमें जोड़ते चले गए और वो शांति धारा का रूप लेते चले गए। और जब बात आती है नाम जोड़ने की, तो मैं तो कई बार सोचता हूं कि शांति धारा 1 पेज की और नाम 2 पेज के। अब नाम नहीं 10 पेज का तो नहीं कह सकते, तो वह मंत्र रूप में बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मंत्र बोल करके शांति धारा अपने अशुभ कर्मों की शांति के लिए, अपने अशुभ की शांति के लिए करना है। हमारे जीवन में यदि कुछ दुर्घटनाएं हैं, कुछ विषमताएं हैं, तो वो अशुभ कर्म के कारण हैं। और अशुभ कर्म की शांति के लिए हमें सबको शांति मंत्र के माध्यम से धारा करनी है और नाम ले लेके करना। और मैं अगर एक बात कहूं कि उसमें जो शब्द लिखा है जगत शांति, जगत की शांति, तो क्या तुम जगत में नहीं हो? क्या हम उस जगत में नहीं है जिस जगत की बात कर रहे हैं? अगर हम सभी के सुखी रहें, सब जीव जगत के बात करें, तो जब सभी जीव सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे की भावना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं सिर्फ राजन महावीर को ही मिले लाभ, सुनील संजय को नहीं मिले, ऐसे कैसे संभव है? सबको मिले, भगवान सबको ठीक हो जाए, सबके रोग ठीक हो जाए, ऐसी भावना होना चाहिए। लेकिन अभी किन कारणों से हो रहा है? और एक और जो मुझे बहुत आवश्यक कहना है, आज एक परंपरा और है, अभिषेक के बाद शांति धारा और शांति धारा के बाद
अब कोई अभिषेक नहीं कर सकता, मैंने या अर्घ चढ़ाने के बाद नहीं कर सकता। भैया मैंने पूरे जितनी मेरी सामर्थ्य ग्रंथ देख लिए और मैंने अपने जो प्रतिष्ठा पाठ देख लिए पूज्याचार्य श्री, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि भाई अभिषेक करने के बाद अब ना करें। तो ये अनुशासनात्मक व्यवस्था हो सकती है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, इससे अनुशासन बना रहे, नहीं तो कोई कभी भी आए कभी करे, ये तो हो सकती है। लेकिन इसको हम आगमिक दृष्टि से कहें तो मुझे लगता मुझे नहीं मिला, और अगर मिले किन्हीं विद्वानों को तो मैं उस पर सोच सकता हूं, विचार कर सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन शांति धारा आदि करने के बाद भी अगर किसी के अभिषेक एक बार मैं मुनि श्री क्षमा सागर जी के पास गया, मैंने कहा महाराज जी ये लोग जब देखो जब अभिषेक को चले आते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, और ये क्या ये तरीका थोड़ी है। वो बुंदेलखंडी बोलते थे, भैया तुम्हें क्या दिक्कत है, वो गृहस्थ है, कितनी परेशानी से घर से निकल पाया होगा, कितनी भावना लेकर के वो आया है कि हम धारा कर लें, और यहाँ आया तुमने झड़क दिया, नहीं भग जाओ हो गया टाइम, अब आप नहीं कर सकते हैं। उसकी भावना को कितनी ठेस लगेगी, भैया कर लेने दो, पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लग सकता है। ऐसी आचार्य मुनि श्री क्षमा सागर जी ने कहा था। तब से मैं प्रतिष्ठा के कार्य कराता हूं तो मैं रोकता नहीं हूं, अगर कोई आ जाता है बाद में तो मैं दोनों पक्ष की बात रख लेता हूं, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम आदि पढ़ करके, और उसको पुनः पुनः वही धारा कर ले, तुम्हारी मन रह जाए। और इस प्रकार से सायन धारा के विषय में बहुत चर्चा करनी थी, लेकिन हमारा समय हो गया है, फिर कभी चर्चा करेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न पंडित जी साहब एक मिनट में आया हूँ। पंडित साहब, अभिषेक का पात्र कौन है, पहला? दूसरा, ये भगवान और गुरुओं के चरणों को स्पर्श कर सकते कि नहीं? तीसरा प्रश्न, जो छत्र चंवर आजकल चल रहे हैं, तो मेरा निषेध नहीं, लेकिन कम से कम श्रावक प्रक्रिया तो सही करे, इसके बारे में प्रकाश। आपने एक लाइन में 3-4 प्रश्न कर लिए हैं। तो एक तो ये है कि अभिषेक करने का पात्र कौन है। एक सप्त व्यसन का त्यागी जो है वो अभिषेक कर सकता है, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए, इस पूजा के लिए भी लिखा है, उसके लिए। दूसरी बात क्या कही थी महाराज जी ने कि भगवान और गुरु के स्पर्श, हाँ, भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। करना एक अलग चीज है। क्यों? अभी मैं पहले श्रावकों की बात कर लूं कि कई बार गर्मी है, अभी चल रही है, पसीना आया हुआ है, और भगवान की वेदी पे गए और सबके कर रहे हैं, तो अपना पसीना कहाँ लग रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी साधु की तो हमको सुना रहा श्रवण बेलगोला की, अभी सुना रहा हूं, उसके बाद साधु की बात कर रहा, तो क्या कह रहा महाराज जी? हाँ, वो नहीं करना चाहिए, वो तो मैं कर। ऐसा लिखा है क्या कि स्पर्श नहीं कर सकते? नहीं लिखा, नहीं। दूसरी बात, लिखा नहीं है, लिखा नहीं, मैं तर्की की बात कह रहा हूं। और सुनिए, मैं एक बात कहता हूं, सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, आपने यहां नमस्कार किया, आपका नमस्कार वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचता है। इंग्लैंड में मैच चल रहा है क्रिकेट का मैच इंग्लैंड में चल रहा है, वहां पर बाल बल्ले में लगी, आवाज आई टक, ठीक उसी समय तुम्हारे कमरे में रखी टेलीविजन का में आवाज आई टक। एक पुद्गल में इतनी शक्ति हो सकती है, और हम अगर यहां से खड़े होकर सिद्ध भगवान को नमस्कार करें तो हमारा नमस्कार भी वहां पहुंच सकता है, और हम अगर भगवान को दूर से ही कर लें तो हमारा नमस्कार पहुंच सकता है। जरूरी नहीं कि हम पैर पकड़ के ही करें। कोई भावों के पूज्य मुनि श्री, आप बार बार कह रहे हैं लिखा है कहीं, पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आप खुद समाचार अधिकार के अधिकारी हैं, मूलाचार का समाचार अधिकार आपसे क्या कहता है कि देव वंदना आचार्य मुनि उपाध्याय कैसे करें? बस इसमें आपका समाधान हो जाएगा। देव वंदना किस विधि से की जाती है साधु के द्वारा, वो समाचार अधिकार आपको बताता है। दूसरी बात, हम सबके लिए बताया है आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करने की विधि, वंदना करने की विधि, त्रिपरिक्रमा का जो क्रम था
वो जाने क्यों विच्छिन्न हो गया, लेकिन आप लोग करते हो, वो करते हो। लेकिन आप वो भी समझ लें और यहाँ भी समझ लें, केवल अभिषेक के काल में ही जिन बिंब स्पर्श करने का अधिकार है और मार्जन की प्रक्रिया है, और अन्य किसी को आ करके अभिषेक जिन बिंब का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, उसकी इतनी पवित्रता है। ये बहुत बड़ा महत्व है जिन बिंब का आगम का। क्या ये जो वो तो बता दिए छत्र चमर का इन्होंने, ये बाद में ये वो तो जुड़ गए कहीं से हैं। और ये जो छत्र चमर की प्रक्रिया है, ये इन अभिषेक पाठों में मुझे नहीं मिली है, ये तो बाद में जोड़ा गया है। तो ये जिनने जोड़ा है वो उस पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन अभिषेक पाठों में कहीं उल्लेख नहीं। चलिए। पंडित जी साहब, एक निवेदन है पूज्य मुनि श्री के संघ के चरणों में कि हम माघनंदी अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें 3 बार अभिषेक है। कर्म प्रबंध निगड़ई, फिर तीर्थोत्तम भवई नहीं रही, फिर यद अभिषेक वो। तो इन सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्रई, तो इन तीनों में क्या विशेषता है, क्या अंतर है? और दूसरी चीज जो अभी मुनिश्री ने कहा कि साधु के गुरु के पैर चरण करना चाहिए, और लेखे या नहीं, मैं 2 पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं, हम लोगों ने कई बार पढ़ी होंगी, वैराग्य भावना में आती हैं कि साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीनी, और 3 प्रदक्षिण देसर नायो। कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर चरणों में दृष्टि दीनी है, हाथ नहीं देना है, चरणों में दृष्टि, नजर रखनी है श्रद्धा से क्योंकि दर्शन करने आए हैं, तो दर्शन दृष्टि से होता है, तो दृष्टि वहां पर हो, तो ये थोड़ा सा करें। और जो हम सकल भुवननाथम वाला पढ़ते हैं उसमें आखिरी में बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम कह रहा हूं, पहला जो कर्म प्रबंध वाला है वह बीजाक्षर मंत्रों के द्वारा अभिषेक है। दूसरा जो अभिषेक है वो चतुर्विंशति तीर्थंकरों की भावना भाकर के 24 तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं। और तीसरी बार जो है वो शांति धारा का भाव है, उसमें बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करो, इस प्रकार से उल्लेख है। तो ये तीनों प्रकार की बात मैं इसमें नोट किया है कि माघनंदी स्वामी ने भी एक छंद दे करके शांति धारा को एक मंत्र से ही शांति धारा कर दी है। ये जितने भी अभिषेक पाठ हैं इनमें शांति धारा के एक मंत्र के द्वारा शांति धारा की गई। हम शांति धारा को इस अर्थ में समझ सकते हैं क्या? अंतिम प्रश्न करेंगे महावीर जी, बस लास्ट। तो पहले उपांत तो हो जाना। तो मेरा प्रश्न ये है, कल भी डॉक्टर सोनल जी ने कहा था कि शांति मंत्रों का जो उच्चारण है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। हम आमतौर पर देखते हैं कि मंदिरों में शांति धारा कोई भी पढ़ना शुरू कर देता है ना। कोई आया और ने कहा चलो ये कागज रखा है, वो रखा रहता है लेमिनेटेड, और शुरू कर देते हैं, और उसमें कोई छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी और क्या क्या वो जिस तरीके से बोलते हैं वो बहुत अशुद्ध होता है। पहले शांति धाराएं विशेष अवसरों पर होती थी और विशेष लोग ही कराते थे, और अब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो ये क्या उचित है? दूसरी बात, आपने एक बात बहुत अच्छी ऐतिहासिक संदर्भ की मैंने पहली बार सुनी है, जो एक वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। तो पूज्य श्री, अगर चक्रवर्ती ने वर्ण की स्थापना की तो कोई ना कोई परिस्थिति अनुरूप की होगी, जो परिस्थितियां निर्मित होगी। तो क्या अब तो चक्रवर्ती होते नहीं, अब होते हैं कि नहीं मेरे को आइडिया नहीं, आप बताइएगा। तो चक्रवर्ती अगर नहीं होते हैं तो हमारे आचार्य इसके अधिकारी हैं। तो जो लोग जैन बनना चाहते हैं, कल अनेकांत जी ने जो एक उदाहरण दिया था, तो क्या एक अलग से पंचम वर्ण की स्थापना करके हम उनको जैन नहीं बना सकते हैं क्या? एक ये इस पर भी विचार आचार्य श्री को करना चाहिए, क्योंकि पिछली कोटा भीलवाड़ा की संगोष्ठी में आदित्य सागर जी ने ये कहा था कि जितने भी इस तरीके के अंतरजातीय विवाह हैं हम उनका सम्मेलन करने वाले हैं। तो उन लोगों को जब जैन बनाएंगे तो हम उनको भी स्वीकार्यता कैसे दे सकते हैं इन सब चीजों को? अंतिम प्रश्न मेरा श्रेयांश जी से है, इसी से रिलेटेड। जो आपने सेंसर बोर्ड की बात कही है, जितनी भी जिनवाणियां हैं वो कंफ्यूजन उत्पन्न करती हैं। आपने जन्माभिषेक का निषेध होता है, हर पंडित जी बोलते हैं, तो फिर उसमें छापते क्यों? तो कम से कम जब आप सेंसर बोर्ड बनाइए, आचार्य बेटे हैं आप, ये सब आप लोग जो बुजुर्ग हैं, अगर जब चले जाएंगे
तो वो सारी बात कहना भी बंद हो जाएगी और नए लोग नए हिसाब से सारे काम करने। तो आप शास्त्री परिषद की अप्रूव जिनवाणी निकालिए और आप निकालो, हम छपवाएंगे। ये काम हो रहा है। और उसमें शीतल चंद जी साहब, ये श्रेयांश जी, उसमें पूरे मूल पाठ छपे, मागनंदी वगैरह पूरी विधि वो के साथ। छपे और उसमें नोट लगाया जाए कि यही पाठ करना चाहिए, जो जन्माभिषेक पाठ करते हैं वो गलत है। और शांति धारा में भी जो नई नई चीजें जोड़ दी गई है, मंगलाष्टकों में छंद जोड़, तो ये सब चीजें आपको शास्त्री परिषद से करना चाहिए, ऐसा निवेदन। धन्यवाद। देखिए इनके पंडित जी जवाब साहब, तो इसी में एक चीज और, इसी में आप उत्तर सभी के दे जवाब देंगे। महाराज जी देंगे, नहीं तो टाइम बहुत हो बस जाएगा। एक आजकल शांति धारा में एक ट्रेंड चल गया, मंत्र बोलने के बाद शांति धारा करने वाले, कराने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, आदित्य सागर जी महाराज के संग में आने वाले, धार वक्त देने वाले, आहार कराने वाले, विहार कराने वाले, ये कौन सी भाषा का मंत्र है? ये बीजाक्षर, कौन सा बीजाक्षर है? कौन से बीजाक्षर हैं और हम इसमें कौन सा व्याकरण लगाएंगे और इसके प्रभाव क्या होगा? हमारी मौसी की शादी के उपलक्ष्य में सर्व के लिए एक बार कह दिया, सभी के लिए, मैं सभी के लिए हो गया, अब अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं हम इसमें हम मूल मंत्र को दूषित करने का दोष नहीं लगेगा? लगेगा मंत्र को दूषित करने का। और जहां तक भाषा का है पूछ रही करेंगे। मैं एक बात महावीर जी की कह दूं कि हमारे यहाँ अनेक आचार्य हुए जिन्होंने अनेक अजैनों को जैन बनाकर ही आहार किया। मैं पूरी कथा नहीं कह रहा हूँ, तो आदि पुराण का उल्लेख कर रहा हूँ, पूज्य आचार्य श्री से निवेदन कर रहा हूँ, आचार्य सुंदर सागर जी महाराज। ऐसा एक जगह प्रसंग आदि पुराण में है कि यदि कोई मिथ्या दृष्टि अजैन है और उसे जैन बनाने की क्या प्रक्रिया है, वहां जब संस्कारों की चर्चा की है, 108 संस्कारों की, उसमें ये प्रसंग भी दिया है कैसे विधि करे। मैंने उसे तैयार भी किया है क्योंकि मैंने सारे संस्कारों पे काम किया है, पुस्तक भी लिखी है संस्कार संहिता। तो मैंने, लेकिन अभी प्रकाशित इसलिए नहीं किया कि हमारे सभी आचार्य एकमत हो जाएं। तो ये विधि भी जो आप कह रहे हैं आज वर्तमान में उसकी आवश्यकता है। अभी शास्त्री परिषद ने केशवराव पाटन में एक सोनी स्वर्णकार सोनी को जैन बनाने, जैन के संस्कार दिए गए हैं। वह कई वर्षों से गुरुओं की सेवा में लगा हुआ है, जैन धर्म माना है, बच्चे परिवार पूरा जैन मानता है, तो उसको जैन बनाया गया है। लखनऊ में भी एक इस प्रकार का संस्कार किया गया था। तो इस प्रकार से अगर हमें गुरुओं की आज्ञा मिले तो इस प्रकार से कार्य में महावीर जी से सहमत। ऊपर वाले एक होना हो, नीचे वाले तो कम से कम हो ही जाए। और मेरा कहना है कि पुस्तक जो है उसको निकालो और उसकी संस्कार विधि आगे बढ़ने दो। बहुत ये आपने वहां भी भीलवाड़ा में भी ये बात मुनि श्री ने कही थी। तो इस तरह से आप, एक प्रश्न मेरा भी, बिल्कुल सुनिए एक अभी कई मैंने लास्ट में कहा था, ये अंतिम जिज्ञासा है। एक और मान लीजिए आप अंतिम जिज्ञासा संक्षेप कर में लीजिए, करें। समाधान संक्षेप में, महाराज एक संक्षेप जल्दी करिए। शांति धारा के अंतर्गत जो नाम बोले जाते हैं अस्माकम के बाद, वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी को कैंसर है या व्यापार कम चल रहा है व्यापार वृद्धि के हिसाब से, तो ये जो बोला जाता है हॉस्पिटल में आदमी है, व्यापार आदमी कर रहा है, उसका पुत्र कर रहा है, तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारा धर्म कर्माधीन है, तो फिर हमारे कर्म शुभ भाव का क्या होगा यदि शांति धारा में ऐसा काम हो जाता है तो? ठीक, महाराज जी इसका समाधान बहुत सुंदर। हमारे पंडित विनोद जी रचवास वालों ने बहुत सुंदर व्याख्यान यहाँ पर दिया और एक जिज्ञासाएं लोगों के मन में उपस्थित हुई, उन्होंने समाधान भी दिया। वास्तव में वो एक गवेषणात्मक निबंध था। शांति धारा, अभिषेक आदि के बारे में इतना गंभीर शोध पत्र मैंने पहली बार सुना है। मेरे मन में भी हजारों शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन आप सोचो मैंने कैसे उसको सम्मिलित किया है और अपने मन को ऐसे समझाया है कि जब शांति धारा लक्ष्मी धारा बन जाए तो सारी समस्याएं खड़ी हो जाती। अथो अनर्थ मूलम, आज आप शांति धारा से लक्ष्मी धारा को माइनस कर दो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे 5वीं बार शास्त्री परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले, ऐसा रिकॉर्ड कायम करने वाले वरिष्ठ विद्वान, आपको जब मैं सुनता हूं तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं आप किस विधा के विद्वान हैं, क्योंकि जिस भी विधा की गोष्ठी हो उसमें आपकी विद्वत्ता ऐसी मुखर होकर सामने आती है कि हम लोग अचंभित रह जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष, और पहले मैं गलती स्वीकार करता हूं, आरंभ में
मैंने सत्राध्यक्ष जी का नाम नहीं लिया था। आदरणीय डॉक्टर शीतल चंद जी प्राचार्य जो जयपुर से पधारे हैं, वो हमारे इस सत्र के अध्यक्ष हैं। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसे विद्वान डॉक्टर श्रेयांश जी बड़ौत को, जो महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे जैनागम के परिप्रेक्ष्य में गुरु का क्या महत्व है। जिस हम लोग सभी गुरु भक्त हैं, तो आज हम समझेंगे कि जिनवाणी में गुरुओं के बारे में क्या बतलाया गया है। ऐसे वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर श्रेयांश जी बड़ौत। नमो जिणाणम परम पूज्य आचार्य वर्य मुनि वृंद के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आरिका वृंद के चरणों में वंदामि इक्षामि एवं वंदना के साथ संपूर्ण समाज के बीच इस विषय को लेना चाहता हूं कि जब तक चाहे साधक परंपरा हो और चाहे श्रावक परंपरा हो, अगर आप मुख के पंचावयव पर नियंत्रण नहीं करोगे तो शब्दों का उच्चारण आपका सही नहीं होगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ सब वर्णोच्चारण में सहकारी होते हैं। अब हम वर्णोच्चारण उनसे हम क्या अपेक्षा करें कि वो ये बोलते हैं वो बोलते हैं। नमोकार महामंत्र अपराजित मंत्र, उसमें भी जब जो नमो का उच्चारण करें, नमो अरिहंता नम, है ना, वो कोई भी हो तो उसके द्वारा हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप नमो को नमो प्राकृत का मंत्र है और उसके आधार पर उसका शुद्ध उच्चारण करना सीखिए। घर में बच्चों को सिखाया जाता है और 1 साल से ऊपर के बच्चों को अगर कुछ सिखाना शुरू करते हैं तो इसी नमोकार अपराजित मंत्र को, महामंत्र को सिखाते हैं। और यह मंत्र अनादि है, ये ठीक है, लिपिबद्ध हम मानते हैं कि पुष्पदंत स्वामी ने किया है, लेकिन वो इसके रचयिता नहीं है। ये अपराजित मंत्र है, महामंत्र है। दूसरी बात, अभी बस हम अपना लेख बाद में करेंगे, लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं कि अभी पूजा के संबंध में और अभिषेक के संबंध में और शांति धारा के संबंध में कई चर्चा हुई, लेकिन पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर महाराज, आप अध्यक्षाई हैं। आप डॉक्टर नेमीचंद ज्योत्साचारी के भारतीय संस्कृति में जैन साहित्य का अवदान 2 भाग हैं और उसमें जिन पूजा का क्रमिक विकास नाम का आलेख है, वो आलेख लगभग 40 पेज का आलेख है। उस आलेख को हमारे विद्वान पढ़ें और आप लोग भी पढ़ें, आपके सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं जो भी बोलूंगा आगम को रख करके बोलूंगा, आगम के अलावा कभी कोई चीज स्वीकार करता नहीं हूं, शास्त्र से विरुद्ध कोई बात नहीं स्वीकार करता हूं, क्योंकि शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यो विशुद्धो वा भाति निर्विद्ता अंगारवत खलो दीप्ता मलोवा भस्म वा भवे। शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव मणि के समान दैदीप्यमान होता है, लेकिन कुछ शास्त्र विरोधी लोग अंगारवत खलो दीप्ता, जैसे कोयला जलता है तो वो राख बन जाता है, वो कोयला भस्म होकर के नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो शास्त्र के विरुद्ध वचन बोलते हैं या शास्त्र से हटकर चलते हैं, वो खलो
वो क्या है, निश्चित रूप से वह दुष्ट हैं और वह अभव्य हैं और कभी भी भव्यता को प्राप्त नहीं है। तो मनमानी नहीं, ये जिनवाणी है। केकड़ी वासियों में ये कह रहा हूं कि मनमानी नहीं करना है, जिनवाणी को सुनना है, जिनवाणी को मानना है। तो जो आया उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो सारी शंकाएं आपका अगर अध्ययन होगा तो ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं होगी। मुनियों को भी अध्ययन, मैंने कल भी कहा था कि झाणत जैनम समण धम्मो, बाहरी कोई विकल्प में नहीं पढ़ना, ध्यान और अध्ययन इनका मुख्य धर्म है। और साम्य भाव धारण करके उसकी ओर बढ़ेंगे तो आप संपूर्ण विषयों के अधिकारी हो जाएंगे। यही आगम की आज्ञा है। विषय मैंने लिया है जैनागम के परिप्रेक्ष्य में गुरु का महत्व। आज गुरु नाम पर व्यापार चल रहा है और हर व्यक्ति गुरु बन जाता है। बनारस में तो गुरु उसको कहते हैं जो दादा होता है, जो बहुत पाखंडी होता है वो गुरु कहलाता है बनारस। लेकिन मोक्ष मार्ग में गुरु हमेशा रत्नत्रयधारी को कहा है, कभी भी किसी दूसरे को। अब यहाँ मेरा प्रसंग मोक्ष मार्ग से है, मेरा लोकाचार से कोई अर्थ नहीं है। मैं मोक्ष मार्ग की कक्षा में हूँ और मोक्ष मार्ग के संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जैन शासन में गुरु का स्थान देव शास्त्र के साथ है। गुरु शब्द का अर्थ महान है। महान वही है जो स्वयं का कल्याण कर अन्य सभी के कल्याण का मार्ग दिखलाता है। इसीलिए आचार्य श्री समंत्र भद्र ने पंच गुरु चरण शरणा स्पष्ट कहा है कि अरहंत गुरु हैं। तीर्थंकर तथा अन्य जीवन मुक्त अरहंत होते हैं और सिद्ध, ये तीनों लोकों में महान हैं। उन्हें परम गुरु, त्रिलोकी गुरु की संज्ञा है आगम में। मैंने संदर्भ दिए हैं, बिना संदर्भ के एक अक्षर आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये त्रिलोकी गुरु हैं, परम गुरु हैं। तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे प्रथम उपदेष्टा भी कहे गए। अगर प्रथम उपदेष्टा हैं तो तीर्थंकर भगवान हैं। और ऐसा आचार्य स्पष्ट लिखते हैं। प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति 79 एक प्रक्षेपक गाथा है, उसमें अंतर में आई है, उसकी टीका में जैनागम में विशेष रूप से आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टियों को भी गुरु स्वीकार किया है। शुश्रूषया गुरुणम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रयी गुरुतया गुरवा इत्युच्यन्ते। आचार्य उपाध्याय साधवा ये भगवती आराधना विजयोदया टीका में यह बात आई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय के द्वारा जो महान बन चुके हैं उन्हें गुरु कहा है। ये गुरु आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीन परमेष्टि 5 महाव्रतों के धारी, मद का मर्दन करने वाले, क्रोध लोभ भय का त्याग करने वाले गुरु होते हैं। हम लोग देवसात गुरु पूजा में भी इन तीनों का ही स्मरण करते हैं। गुरु आचार्य जो उपजाए साधु तन नगन रत्नत्रय निधियागा संसार देह वैराग्य धार निर्वांछित अपे शिव पद निहार। गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जिहाजीस। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु विषय भोगों से सर्वथा दूर रहते हैं, स्वपर का कल्याण करने वाले होते हैं। ये ज्ञान चारित्र के धारक होते हैं। इन गुरुओं के वचन संदेह रहित होते हैं। इनके वचन ग्राही हैं, कल्याण को करने वाले हैं। किंतु जो ज्ञानवान चारित्रधारी नहीं हैं उनके वचन अग्राही होते हैं। जो ज्ञानवान और चारित्रधारी नहीं होते हैं अग्राही। संयम विहीन गुरु की संज्ञा कहीं नहीं है। जो संयम से विहीन है उसे गुरु नहीं कहा है। और हमने ये बात आगे कही भी है
कि असंजदम न वंदे बच्छ विहीणो न वंदिव्यो दोलने भी होंती समाना एगो भी ना संजदो होती। दोनों संयम नहीं है। वस्त्र उतार दिए तो क्या वो संयमी हो गए? वो भी संयमी नहीं है। संयम संयम है। और वस्त्र धारण करने वाला, कभी गुरु के पद को धारण करने वाला चल पड़ा था ना। इस देश में एक समय आया और गुरु मत चल पड़ा और गुरु के रूप में पूजे जाने लगे उनकी प्रतिमाएं। ध्यान रखना, कुछ विद्वान भी अपने साथ गुरु विशेषण लगाते हैं, वो पाखंड का सूचक है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है मोक्ष मार्ग में गुरु का। और एक गुरु माँ का ट्रेडिशन चल पड़ा है। और आरिकाएं गुरु हो सकती हैं क्या? आचार्य बादीप सिंह सूरी इसका उत्तर देते हैं, श्रेयांश कुछ नहीं देते। रत्नत्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थ कृत परिपालित धर्मोयम भवाब्देश तारको। संसार से तारण करने वाला रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनि ही गुरु के पद पर है। इसीलिए पंच परमेष्ठी को गुरु कहा है। और उन्हीं के लिए यहाँ पर मैंने अनेक उदाहरण दिए हैं। अमित गति ने भी संदेह मत्यस्य बुधेन धर्मो विकल्प नियम वचनम परेशान, जो दूसरे के संदेह को दूर कर देते हैं उनको गुरु की संज्ञा दी है वो मुनि। छुल्लक, छुल्लिका, एला, विद्वान, ये सब लोकाचार की दृष्टि से गुरु कहे जा सकते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में मैं दो प्रसंग दे रहा हूं पूज्य सुंदर सागर महाराज जी के पावन चरणों में कि देखिए आचार्य श्री हरिवंश पुराण में एक यद्यपि कथा आती है। क्या कथा आती है हरिवंश? कि एक समय रत्नद्वीप में चारण रिद्धि धारक मुनिराज के पास दो देव आए। वहीं चारु दत्त बैठा हुआ था, श्रावक था। तो उन देवों ने चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार नहीं किया और पहले चारु दत्त को नमस्कार किया। ये प्रसंग है, लेकिन ये अपवाद है, ये उत्सर्ग मार्ग नहीं है। क्यों किया? उन श्रावकों से पूछा कि चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार ना करके और तुमने पहले चारु दत्त को नमस्कार क्यों किया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब हम बकरा की पर्याय में थे और बकरा की पर्याय में इन्होंने हमें मंत्र सुनाया और हमारी त्रियंच पर्याय छूटकर देव पर्याय बन गई, तो ये साक्षात उपकारी है। दूसरा महापुराण का भी प्रसंग आता है राजा महाबल का। इनके मंत्री स्वयं बुद्ध ने उपदेश देकर सम्यक प्राप्त कराया था। मैं बहुत बोलता हूं ये कि जब हम देवादिदेव ऋषभ देव के 10 भवों पर चर्चा करते हैं तो ये प्रसंग आता है कि मिथ्या दृष्टि की अवस्था में ऋषभ देव ने आहार दिया और मिथ्या दृष्टि वज्रजंग आहार देते हैं, उसका प्रतिफल भोग भूमि में जन्मते हैं। भोग भूमि में जन्मते हैं, उनका मंत्री स्वयं बुद्ध का जीव वहां पहुंचता है और संबोधित करता है तो वो वज्रजंग सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। भोग भूमियां बन गए, भोग भूमियां बन करके भोग भूमि में सम्यक को प्राप्त होते हैं। इससे पहले और उनका राजमार्ग बन जाता है। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि तीनों गुरु हैं, आचार्य, उपाध्याय, मुनि, साधु जिन्हें कहें। और ये सब आचार्य जो आचारांग आदि के धारक होते हैं और पंचेंद्रियों के मद को हस्ती के समान दलन कर देते हैं, 14 विद्या स्थानों में पारंगत होते हैं आदि आदि। तो इनके लिए प्रवचन रूपी समुद्र जल में स्नान करने से निर्मल बुद्धि वाले होते हैं। आचारवत्त आदि 8 गुण जिनके पास नहीं हैं वो आचार्य में आचारवत्त
आधारवत, परिपीड़क, परिश्राव, अपरिश्रावक, ये सारे गुण होना चाहिए आचार्य के लिए। इसलिए नहीं वो धर्म हर्षी। अब आचार्य सब आरिकाओं को दीक्षा दे दें क्या? सभी आचार्य? इस पर बड़ी भारी गोष्ठी करना पड़ी। आचार्य विद्यानंद महाराज ने, पूज्य श्री सुनिए, प्राकृत विद्या में एक लेख लिखा आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कि कोई भी आचार्य आरिकाओं को दीक्षा नहीं दे सकता है। अगर देता है तो उन्होंने कई दोष दिए। उस पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने खजुराहो में मुझे बुलवाया और गोष्ठी करवाई। हम विद्वानों ने आगम को बड़ी गहराई से पढ़ा, क्योंकि वहां आचार्य श्री का संग बैठा हो 40-50 साधुओं का, उसके बीच इस बात का निर्णय करना है। तो पढ़ा, हमें मूलाचार की 3 गाथाएं मिली, 381, 82, 83, और उन गाथाओं में स्पष्ट मिला है कि वह आरिकाओं का गुरु होगा, जो धर्महर्षि होगा, पाप भीरु होगा, अखंडित चारित्र युक्त होगा, उपकार कुशल होगा, हितोपदेशी होगा, उत्तम क्षमादि धर्म प्रिय होगा, दृढ़ धर्म हो, पीय धम्मो, दृढ़ धम्मो, संविज्ञो, अवज्य भीरु परिशुद्धो, संगय नुग्गह कुशलो, सद्दम सारक्षणा जुत्तो, गंभीरो दुद्धरिशो, मिदभादी, अप कोतूहलो, अल्प कोतूहल वाला भी होना चाहिए। चिर पब्बई निहित तत्थो अज्जाणम, अज्जाणम माने आरिकाणाम, गणहरो होती, उसको ये कहा है। तो इसके लिए आधार दिया है आचार्य भगवान ने कि ऐसा होना चाहिए। एक बात मुझे जरूर कहना है कि गुरु के संग में 5 आधार होते ना, आचार्य, उपाध्याय, गणधार, प्रवर्तक, स्तवित, और जे हों उसी संग को स्वीकार करना चाहिए, आगम ये कहता है। लेकिन परंपरा चल रही है, साधुओं के द्वारा आत्म प्रसिद्धि के निमित्त से बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन आत्म प्रसिद्धि का महत्व नहीं रखना, बाह्य आडंबर से दूर होकर अंतरंग वीतरागता को जागृत करने वाले हमारे परम गुरु होते हैं। आज हमें थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे। समाज में आज अंधविश्वास ने जगह बना ली है। वीतरागी का वेश धारण कर सरागता की क्रियाओं में उलझाना गुरुओं का कार्य नहीं है। गुरु पदधारी कुछ मुनिराज, कुछ विद्वानों ने भी मिलकर विश्वास को अंधविश्वास की काली घटा में बदल दिया है। विश्वास व अंधविश्वास के बीच छोटा सा फासला है। बदलते समय ने विश्वास व अंधविश्वास की परिभाषा भी बदल दी है। लोगों में लोकोत्तर की जगह लौकिक धर्म पर आस्था अधिक बढ़ी है। ये बात ध्यान रखना, लोकोत्तर धर्म के स्थान पर लौकिक धर्म की आस्था जगी है, और वो कभी नहीं जगाना। मैंने बड़े विचार से ये लिखे हैं शब्द। आचार्य भगवान कहते हैं, मानव को किसी भी प्रकार से चाहिए कि टोने टोटके आत्माएं, भूत, पिशाच, गंधर्व देव, पितर आदि सभी का अस्तित्व तो है। जैन समाज के भी अधिकांश लोग, कुछ गुरु पद धारक साधु जन इस प्रकार के काम कराने का चक्कर चला रहे हैं। साधु स्वयं देवी देवताओं के कुचक्र में गुरुओं के प्रति आस्थावान समाज को फंसा रहे हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। मानव मन बड़ा ही अजीब है। हर गलत बात जल्दी पकड़ लेता है, और सही बात सिखाते सिखाते दिन, महीने, साल बीत जाते हैं, पर उसे नहीं पकड़ पाते। क्या है ना भाई केकड़ी वालों, कितनी बार शास्त्रों की बात और कोई ऐसी बात कहेगा जल्दी पकड़ लेते, किंतु थोती मिथ्यात्ववर्धनी बातें सरलता से अपना लेते हैं। हमारे साधर्मी भाई व बहन, सच मानव मन
पढ़ पाना और उसे शिक्षित दीक्षित कर पाना किसी सागर की गहराई को मापने जैसा है। ये मैंने पैराग्राफ समाज को संबोधित करने के लिए लिखा है कि अंधविश्वास में ना पढ़कर, किसी कुदेव कुदेवियों के चक्कर में ना पढ़कर अपने परिवार को मत बढ़ाइए। ना तो गुरु का ये कर्तव्य है, न विद्वानों का कर्तव्य है। कोई ग्रह बताता है, कोई काल सर्प दोष बताता है और उनके विधान आदि करवाते हैं, वो गुरु की श्रेणी में नहीं आ सकते। गुरु वीतरागी होते हैं, रत्नत्रयधारी होते हैं, और जहाँ चमत्कार को चर्या का आधार बनाया जाए वो गुरु की श्रेणी में नहीं आते। चमत्कार दिखाकर जीवन नहीं बढ़ाना, वीतरागता अंतरंग और बहिरंग रूप से धारण करके और कार्य करना। हमने अनेक विषय लिए हैं और मोटर गाड़ियां, डोलियां आदि और अन्य जो कार्य हैं वो गुरु कभी नहीं रखते और ना कराते हैं। गुरु परिग्रह से दूर रहते हैं, परिग्रह में लिप्त नहीं रहते हैं। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। बस एक बात और कहना चाहता हूँ, जिनके परिपूर्ण श्रुत है, जो समस्त सिद्धांत के जानकार हैं, चारित्र मन काय की प्रवृत्ति पवित्र है, जो दूसरों को प्रतिबोधित करने में प्रवीण है, मोक्ष मार्ग के प्रचार रूपी समीचीन कार्य में अतिशय प्रयत्नशील हैं, जिसकी अन्य विद्वान स्तुति करते हैं तथा जो स्वयं भी विशिष्ट विद्वानों की प्रशंसा एवं उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जो अभियान से रहते हैं, लोक और लोक मर्यादा का जानकार हैं, सरल परिणामी हैं, इस लोक संबंधी इच्छाओं से रहते हैं तथा जिनमें आचार्य उपाध्याय साधु पद के योग्य गुण विद्यमान हैं, और वही हे उपादेय विवेक ज्ञान के अभिलाषी शिष्यों के सच्चे गुरु होते हैं। उन्हें हम नमस्कार करते हैं। गुरु के प्रसाद से ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होता है। गुरु के प्रसाद से समस्त विश्वगत पदार्थ हस्तरेखा ज्ञान रेखा के समान स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए हमने और अनेक उद्धरण देकर के ये 10 पृष्ठीय लेख तैयार किया है, और हमने परिपूर्ण सामर्थ्यवान जो श्रवण सदा ज्ञान दर्शनादि में प्रतिबद्ध तथा मूल गुणों में प्रयत्नशील विचरण करता है, वह परिपूर्ण श्रावण्यवान है। प्रवचन सार की 214वें नंबर की गाथा सबको टीकाओं सहित पढ़ लेना चाहिए। गुरु की संपूर्ण क्रियाएं सावधानी पूर्वक होती हैं। उठना बैठना, सोना बोलना सब में सावधानी रखते हैं। गुरुओं की प्रवृत्ति यत्नाचार की प्रधानता से सतत सावधानता को निरूपित करती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपकी उत्सर्ग समिति में सावधानी रहे, ऐषणा समिति में भी सावधानी रहे। कुछ शब्द ऐसे बोल रहा हूँ जिससे सब लोग समझें भी, और गृहस्थों के द्वारा वैयावृत्ति भी रहे। और आचार्यों ने कहा है, आचार्यों ने पार्श्वस्थ कुशील संसक्त अवसन्न मृगचारी, ये जो 5 श्रमण के सदोष श्रमणों के भेद कहे हैं, उन्हें गुरु संज्ञा का निषेध किया है। और जो पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक हैं, उन्हें गुरु संज्ञा दी है। गुरु की महिमा घटाई ना जाए, हम यही कहते हैं। गुरु नाम जपो मन वचन का है, जीव मात्र कल्याण के लिए गुरु देव तुल्य हैं। गुरु सभी क्षेत्रों में सम्माननीय हैं। इसीलिए जिसने गुरु पद धारण किया है, उसे गुरु पद की गरिमा महिमा की वृद्धि करना ही चाहिए और स्वयं गुरु पद की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में दिगंबर साधक को गुरु संज्ञा दी है और पंच परमेष्टि मुख्य रूप से गुरु हैं। बोलिए देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, बोलिए देवादिदेव चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की। पंडित जी एक मिनट प्रश्न एक कर लें। एक सेकंड महावीर जी, हमेशा
समाज की तरफ से ये आता है कि उनको प्रश्न नहीं पूछने। इस बार सबसे पहले उन्हें अवसर मिलेगा। एक जिज्ञासा अभी कोई समाज की तरफ से रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि बाद में ये होता है कि समाज हमें अवसर नहीं मिला, इसलिए कह रहे हैं समाज की तरफ से कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर नहीं, फिर विद्वान तो अपना विचार विमर्श। हाँ, माता जी कुछ पूछ रही, उनको माइक दीजिए। गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। ये हमारी केकड़ी का परम सौभाग्य है कि आज हम पहली बार विद्युत गोष्ठी में भाग ले सके हैं। महिलाओं को भी हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम विद्युत जनों को जान सकें, उनकी शैली को, किस तरह से गोष्ठी होती है वो भी हमने देखा है। अभी बता रहे थे गुरु की महिमा, तो मेरा पंडित जी साहब से कहना है, जो आपने जो महिमा बताई है वो चतुर्थ काल की महिमा है। जैसे श्रावकों में भी सननहीन हो रहा है, तो क्या वो मनुष्य नहीं है गुरु? उनका भी तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फिर जैसे जो समस्याएं आ रही है गुरुओं के सामने, श्रावक के सामने, तो उसमें मेरी भाषा में जैसे कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा ढील, थोड़ी सी मान के हम चलते हैं कि इस पंचम काल के आधार पर जो तपस्या कर रहे हैं बहुत ऊंची है। तो आपने जो बताई वो तो चतुर्थ काल की है। तो ऐसा है, मैंने जितना भी वर्णन किया है इस पंचम काल के आचार्यों के उल्लेख किए हैं, आचार्य शमंत्रभद्र के, और पंचम काल के विद्वानों के द्वारा अब देव पूजा, देव शास्त्र गुरु पूजा करते हो, उसमें गुरु का जो स्वरूप है, बादी सिंह आदि सब गुरु के, गुरु शमननहीन होने पर भी जो बात है उसमें कोई अंतर नहीं आता, ना चतुर्थ काल और ना पंचम काल। जो चर्या है, चर्या में थोड़ा बहुत कहीं अतिचार लग जाता है, उसके लिए आचार्यों ने समाधान किया है, आलोयण पुब्बिया क्रिया। जो दोष लग रहा है आलोचना पूर्वक उस दोष को दूर कर लें, वो खुद आचार्य। लेकिन समाज में इसका बहुत बड़ा आडंबर हो गया है और बहुत बड़ी भूलें होने लगी, जिससे मूल संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। अभी आप जाने में नाम नहीं ले रहा हूं, आसाम में हम देखते हैं कि गुलालवाड़ा है, गुलाल पाठक क्या कुछ जगह है, वहाँ क्या है कि एक हमारे मुनिराज थे और वो चंदा चिट्ठा कर रहे थे, और उसमें क्या है, पत्रकारों ने घेर लिया, असमिया पत्रकार महिलाओं ने, और 20 लड़कियां आ गईं और उन्होंने कहा या तो आप वस्त्र पहनिए या फिर इस गाड़ी मोटर और इस पैसा को मत ग्रहण। हमने तो शास्त्रों को पढ़ा है और ये सत्य घटना बता रहा हूं, चूंकि मैं शास्त्री परिषद का अध्यक्ष हूं, मेरे पास सारी घटनाएं आती हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य उपगूहन का भी है। और उपगूहन करने के साथ निवेदन किया है हम लोगों ने कि गुरु को, गुरु का स्वरूप सुरक्षित करना उन्हीं का कर्तव्य है, दूसरे किसी का कर्तव्य नहीं। और हम लोगों को उन्हें, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं, आज कोठियों में ठहरने की व्यवस्था हो गई है और सब ऐसा हो गया, लेकिन ये सार्वजनिक तो नहीं कह रहा हूं, कोई ना कोई ये लेख क्या है, किसी के नाम से रूप से नहीं, ना सारा किसी के उसके सब जगह होता है। गेहूं का ढेर है, उसमें घुन भी होता है, लेकिन उस घुन को अलग करने का उपाय या शोध करने का उपाय तो करते हैं। इसलिए अपन किसी पर दोष नहीं, चतुर्थ काल की क्रिया और पंचम काल की क्रिया में अंतर कुछ नहीं है। 28 मूल गुण चतुर्थ काल में थे, 28 मूल गुण पंचम काल में हैं, और उनका पालन जो करे निर्दोष नहीं कर सकता पूर्ण रूप से, लेकिन कहीं अतिचार भी होता है तो उस अतिचार का प्रायश्चित भी है, और वो भी इन्हीं आचार्यों के द्वारा किया जाता है। जैनम जयतु शास्त्रम।
ये एक नहीं, कहीं समझौता नहीं है, समझौता कोई नहीं है। कोई कहे हमसे तो अच्छे हैं, ये भी कोई समझौता नहीं है। पंडित साहब, एक आपके आलेख पर मैं प्रश्न करने का अधिकारी नहीं हूं। आपका जितनी हमारी उम्र नहीं उतना आपका ज्ञान है, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं। मैंने आचार्य विद्यानंद जी की एक पुस्तक में उनका पढ़ा। आजकल जो विकृति आ रही, देखिए दिगंबर गुरु हमारी पहचान है। देखिए हिंदू टीका लगा लेता है, चोटी रख लेता है, मुस्लिम दाढ़ी रख लेता है, सिख पगड़ी रख लेता है, ईसाई क्रास लगा लेता है, लेकिन जैनियों की अगर कोई पहचान है, दिगंबर जैनों की, तो ये साधु है। अगर इनमें कोई दोष लगता है तो हमारी पूरी समाज गड़बड़ाती है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि कोई भी आचार्य से किसी ने दीक्षा ली और साल 2 साल रहे और बाहर हो गए संघ से और खुद प्रवचन करते हैं, तो वाग दीक्षा का मैंने उसमें विधान पढ़ा था। तो आचार्य जब तक वाग दीक्षा ना दें, मुख शुद्धि, हाँ मुख शुद्धि जो, तो वाक दीक्षा जो है उसके बिना मुनि भी प्रवचन का अधिकारी नहीं है, ऐसा मैंने उसमें आचार्य विद्यानंद जी के उसमें पढ़ा था। तो ये वाक दीक्षा का प्रकरण में केकड़ी की समाज के बीच इसलिए बोल रहा हूँ कि ये विशाल जन समुदाय, मैंने कई संगोष्ठियां देखी, इतना विद्वत वर्ग को सुनने वाला और इतनी रुचि से सुनने वाला समुदाय मैंने नहीं देखा। और इनके प्रश्न भी वाजिब और तार्किक है। तो संक्षेपी में है, जो चीज है वो बोलना पड़ेगी। तो ये आदित्य सागर जी ने जो ये काम किया है, तो ये केकड़ी एक इतिहास की जगह बनना चाहिए इस संगोष्ठी में, कि यहाँ से जो बात निकल करके आई है वो नवनीत पूरे देश में फैलना चाहिए। तो वाक दीक्षा पर आपका जो भी हो उस पर आप अपना विचार रखें। वाक दीक्षा के संस्कार आचार्य भगवान करते हैं, ये और इसका और उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन बहन से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो कह रही है कि पहली बार यहाँ गोष्ठी, अरे केकड़ी तो वो नगर है, इस केकड़ी में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज की हम विशाल संगोष्ठी करने आए। यहाँ हम उपाध्याय श्री ज्ञान सागर महाराज की संगोष्ठी हमने यहाँ की, और केकड़ी नगर ने हमें श्रुत संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया। केकड़ी में हम लोगों का, विद्वानों का आवागमन हमेशा होता रहा। 40 वर्ष से तो मुझे पता है कि आते रहे हैं। तो चलो, इसलिए आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण गुरुजी आज्ञा 2 मिनट की, बहुत एक जो गुरु के स्वरूप को हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री श्रेयांश जी ने रखा और शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में रखा। मैं एक जो ज्वलंत समस्या वर्तमान में चल रही है उसकी ओर ध्यान इंगित कराना चाहता हूं। आज यह एक परंपरा है कि हर व्यक्ति से ये कहा जाता है कि तुम्हारे गुरु कौन है, और प्राचीन परंपरा में हम देव शास्त्र गुरु के आराधक थे, लेकिन अब वर्तमान में कोई साधु विशेष हमारा गुरु होना चाहिए, कोई आचार्य विशेष हमारा गुरु होना चाहिए। समाज इस तरह से बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और यदि उन्हें यह ज्ञात होता है कि यह किसी विशेष मुनि का, आचार्य का शिष्य है, तो उनका अनुराग और वात्सल्य भी कम हो जाता है। जहां हमने शास्त्रों में यह पढ़ा था कि आचार्य अरहत बलि ने जब समस्त साधुओं को बुलाया था और साधुओं ने जब यह कहा था कि हम अपने संघ के साथ आ गए, तो उन्होंने कहा था अब संघ के भेद का बीजारोपण पड़ गया है। ऐसे समय में समाज को आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें कि हमारी आस्था किसी विशेष के प्रति होनी चाहिए या स्वरूप के प्रति होनी चाहिए। देखिए, स्वरूप के प्रति होनी चाहिए, ये बात है, विशेष के प्रति नहीं, स्वरूप के प्रति। एक बात और है, आप जानते हैं शायद मुनिश्री आदित्य सागर महाराज जी ने वो प्रसंग सुना होगा। 5 साल पहले गुजरात सरकार के द्वारा हमारे पास एक पत्र आया वहाँ के गृह मंत्रालय से, और वो दिगंबर साधु के ऊपर आया, क्योंकि एक साधु तलवार लहराता है, बंदूक दिखाता है, स्वयं वो राखन रखता है, तो कि आपके ऐसे होते हैं। तब हम लोगों ने
समन्वय समिति के द्वारा महाराज जी, महासभा, महासमिति, शास्त्री परिषद, बिल्कुल चूंकि ये 5 संस्थाएं भारत की प्रमुख संस्थाएं हैं, तो विद्वत संस्थाओं में शास्त्री परिषद ही समन्वय समिति में है, तो निर्णय लिया और हमें परवश होकर उन्हें बहिष्कृत करना पड़ा। और हमने सरकार को भी उत्तर यही दिया कि ये दिगंबर परंपरा के गुरु नहीं हैं, साधु नहीं। तो इसलिए ऐसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जहां कोई ज्यादा विकृति हो, एकांत में अपन उनको करें। गुरु हमने तो यहाँ केवल इतनी बात करी, वो स्वयं नियंत्रित करें और उनके गुरु आचार्य भगवान अपने शिष्यों को नियंत्रित करें, यही मोक्ष मार्ग है। चलिए अध्यक्ष जी। अब मैं अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। इसके पूर्व एक महत्वपूर्ण कार्य समाज के द्वारा किया जाना है। मैंने जैसे पहले कहा था कि मेरे मन में भी बहुत शंकाएं उत्पन्न होती, लेकिन मैं कैसे समाधान कर लेता हूं मनी मन में, वो बताता हूं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, प्रोफेसर हूं, और हमें ये कहा जाता है अगर ये नियम बना दिया जाए कि 100% जिसके मार्क्स आएंगे वो ही पास होगा तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, तो हम तो ये समझा जाते हैं कि परसेंटेज दे लेते हैं। जो 80% आया वो मेरिट में आया, जो 90% आया वो उससे भी ऊपर, और जो 50% या 40 के नीचे आया वो फेल। हम तो गुरुओं का निर्धारण इस हिसाब से कर लेते हैं, 100% कोई नहीं आता है। अब मैं विनोद जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और एक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करें। मान्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मैं एक संचालक महोदय ने जो भी समाधान दिया, मैं उस पर आपत्ति है। क्या हम 28 में से 14 पे मान लें? नहीं, फिर 50% का मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि क्या है महाराज जी? आप मतलब समझ रहे हैं, मैं मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो मतलब है और ये मतलब नहीं समझ रहा है, कैमरा मतलब नहीं समझ रहा है। हमें इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। 50% का मतलब कहाँ? क्या हम जो एक प्रश्न था कि नहीं है, हम कहाँ छूट देंगे? आज 2 पे छूट मांगी जाएगी, 4 साल बाद फिर 2 पे छूट मांगी जाएगी, आगे 4 साल बाद फिर 2 पे छूट मांगी जाएगी, तो हम कहाँ तक छूट देने के चले, या क्या मतलब है? उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। उनका मतलब अतिक्रम व्यतिक्रम से है और कुछ नहीं। चलिए महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया है। और अब मैं जो हमारे अभी आलेख वाचक थे, बहुत बढ़िया आलेख वाचन जिनने किया, डॉक्टर श्रीरांश कुमार जी बड़ौत, एक जाना हुआ नाम है पूरे देश में। यदि श्रेष्ठ विद्वानों की कोई श्रृंखला है तो उसमें पहला नाम है डॉक्टर श्रीरांश कुमार जी जैन बड़ौत, और वह अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, जिसकी स्थापना सन 1904 में हुई, 120 वर्ष पहले। और ये वो समय था जब मुनिराजों का मंगल विहार रुक गया था उत्तर भारत में विशेषकर से। और जब मुनियों का विहार रुका और पीढ़ियां गुजर गईं, तो लोग धर्म से दूर होते चले गए। धर्माचरण की ज्योति मंद पड़ती चली गई, लोग मनमानी करने लगे। कुछ समाज सुधारियों ने उसमें संशोधन करना शुरू किया, लेकिन वो आगम सम्मत नहीं थे, तो उसमें विकृतियां आनी प्रारंभ हो गई। ऐसे समय में जो स्वाध्यायी विद्वान थे, उन्होंने एकत्रित होकर के और एक संगठन तैयार किया। उसका नाम था अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद। और इस परिषद ने वो कार्य किया उस समय देवशास्त्र गुरु के संरक्षण का, कि जिससे आज तक देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का पर कोई आंच नहीं आई। मैं बात करूं सन 1925 में, जब उस समय के विद्वान एकत्रित हुए, बड़े बड़े अधिवेशन किए गए, और वहां कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सन 1965 या मैं बात करूं 1940 के बाद की, तो स्वतंत्रता संग्राम में लग जाने के कारण इसकी गतियां कुछ मंद पड़ी, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। सन 1965 से लेकर आज तक का पूरा रिकॉर्ड उपस्थित है, उपलब्ध है। और एक विशेषता बताएं, जब एकांतवाद की आंधी आई, आप समझते होंगे, उस समय हमारे डॉक्टर श्रीरांश कुमार जी बड़ौत साहब ने आकर के डट के मुकाबला किया और बहुत सी धमकियां भी सुनी,
आपत्तियां विपत्तियां भी सामने आई, लेकिन हम शास्त्री परिषद ने विजय हासिल की। ऐसी अनेक विपरीत परिस्थितियों में शास्त्री परिषद आगे रही। सन 1984 से आज तक डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, चाहे वो मंत्री का पद हो, संयुक्त मंत्री का पद हो, कार्याध्यक्ष का पद हो या अध्यक्ष का पद हो, हमेशा किसी न किसी पद पर रह करके देवशास्त्र गुरु की सेवा में संलग्न रहे हैं और उनके कार्य की अनुमोदना सभी ने की है। उसी का प्रतिफल है कि वो 5वीं बार निर्विरोध, कोई विरोध नहीं, 5वीं बार अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं और यहाँ पर वो पहली बार चयन होकर के आए हुए हैं। तो ये समाज चाहती है कि उनका सम्मान करें। मैं समाज के महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अतिशीघ्र पधारें और हमारे शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष का यहाँ बहुमान करें, सम्मान करें, क्योंकि इनके माध्यम से जिनवाणी की बहुत निर्भावना होनी है। या सामने सामने आए महाराज जी के सामने से कर लें, सामने से कर लें तो ज्यादा अच्छा है। पीछे से अच्छा नहीं लगेगा, पीछे से अच्छा नहीं लगेगा, सामने आ जाइए। इस संस्था ने सन 1988 की बात है, मैनपुरी अधिवेशन में निर्णय लिया कि वरिष्ठ विद्वान अब कम होते जा रहे हैं और नवोदित विद्वानों का आगमन हो रहा है, तो इनको कैसे ज्ञानवान बनाया जाए। तो उनके एक विद्वत प्रशिक्षण शिविर आरंभ किया 1993 से, सौभाग्य सागर को मिला और 1993 से लेकर के आज चाहे कोलकाता हो, श्रवणबेलगोला हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, देश के किसी भी हिस्से में, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, सभी जगह इन शिविरों का आयोजन हुआ और उन्होंने एक शोध पत्रिका जैन सिद्धांत निकाली है, जिसके संपादक वह स्वयं हैं, प्रधान संपादक, और हमारे संपादक डॉक्टर सोनल जी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अभी यंत्र मंत्र पर विशेषांक निकाला है। वह शोध पत्रिका भी शास्त्री परिषद के माध्यम से निकाली जाती है। डॉक्टर श्रेयांश जी का मार्गदर्शन सभी विद्वानों को मिलता है और वह मार्गदर्शन के आधार पर पूरे देश में हम शास्त्री परिषद के विद्वानों ने एक अलग जगह रखी है। आज पूरे देश में जहां कहीं भी कोई विसंगति आती है, कोई विकृति आती दिखती है, तत्काल शास्त्री परिषद उस पर आगमिक टिप्पणी करता है, आगम का उदाहरण दे करके, और वहां पर कथन किया जाता है। डॉक्टर साहब के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रेष्ठी हमारे समाज के वयोवृद्ध श्री गीसालाल जी बाबूजी साहब, नरेंद्र जी गदिया साहब, अमरचंद जी जैन साहब, भंवरलाल जी अध्यक्ष जी, चांदपाल जी जैन पारा वाले, कृपया शीघ्रता से आए और आप श्री का सम्मान करेंगे। अध्यक्ष जी भाषण। केकड़ी वासियों, ये आपका सौभाग्य है कि अभी 9-10 तारीख को ही केशवराय पाटन में डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी को निर्विरोध रूप से 5वीं बार अध्यक्ष चुना गया और ये वो व्यक्तित्व है जिसे पूरे देश की संस्थाओं में अपनी मान्यता प्राप्त है। अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद वो संस्था है जो एकमात्र विद्वानों की अखंडित संस्था के रूप में कार्य कर रही है और जिसके अध्यक्ष को श्रवणबेलगोला के महामस्तकाभिषेक के दौरान सर्वाध्यक्ष के रूप में स्वामी जी ने स्वीकार किया था। ये बहुत बड़ा बहुमान शास्त्री परिषद को मिला था। जोरदार तालियों से आप ऐसे महान व्यक्तित्व का स्वागत और सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए और ये तालियां आपको विश्वास दिलाती हैं कि ये निर्भीकता, ये निष्पक्षता और आगम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को, इन दिगंबर मुनिराजों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ये शास्त्री परिषद निभाती रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं इस सत्र के अंत में हमारे इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शीतल चंद जी जैन जयपुर को आमंत्रित कर रहा हूं, जो
वर्तमान की जो युवा विद्वत पीढ़ी है उनके अधिकांश विद्यार्थियों के आप गुरुजी हैं। ऐसे डॉक्टर शीतल चंद जी, आदरणीय शीतल चंद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं अध्यक्षीय उद्बोधन। सुदोष शांत्याभिहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशांति शांतिर्जनो मे भगवत् शरण्यः शांतिर्जनो मे भगवत् शरण्यः शांतिर्जनो मे भगवत् शरण्यः। मंचस्थ पूज्य आचार्य श्री, पूज्य मुनिवृंद और पूज्य आर्यिका वृंद और हमारे सभी संयम मार्ग के पथ पर चलने वाले सभी छुल्लक केलक और ब्रह्मचारिणी बहनें और ब्रह्मचारी भैया, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित जैन समाज में श्रावक और श्रावकाएँ और हमारे सभी गरिष्ठ वरिष्ठ विद्वान, अभी जो श्रावकाचार पर जो संगोष्ठी चल रही है, निश्चित रूप से ये समाज को एक दिशा निर्देश देगी और पूज्य आचार्य श्री और मुनि वृंद यहाँ पर विराजमान हैं, उनके मुखार बिंद से भी जो दिशा निर्देश मिलेंगे निश्चित रूप से हम सबको अनुकरणीय होंगे। यद्यपि मुझे एक आलेख पढ़ना था, अब दोपहर में पढ़ूंगा कि अवृत सम्यक दृष्टि का सदाचार है या सम्यक्ताचरण, इन दोनों में क्या भेद है इसको समझना है, क्योंकि सभी अवृत सम्यक दृष्टि यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी को भव्य मानते हैं, जितने धर्म सभा में आते हैं और जो जनवाणी सुनते हैं इस पंचम काल में, वो सब भव्य जीव हैं, वो अवृत सम्यक दृष्टि है। परंतु आप उसका स्वरूप यदि समझेंगे कि हम अवृत सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, ये हम दोपहर में वो आलेख पढ़ेंगे। आज दो आलेख पढ़े गए, एक हमारे आदरणीय पंडित जी विनोद जी और दूसरा आलेख डॉक्टर श्रेयांश जी ने अपना यहाँ पर वाचन किया। उन आलेखों पर कोई चर्चा करना नहीं है, क्योंकि हमें पूज्य आचार्य श्री का उद्बोधन और पूज्य मुनि वृंदों का हमें आशीर्वाद सुनना है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमने ये निष्कर्ष निकाला है, चाहे शांति धारा हो और चाहे पूजन हो, यदि आप में विवेक नहीं है तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है। हर जगह, चाहे बोली हो, चाहे पूजन हो, चाहे जहाँ भी हो, एक विवेक का आपको ध्यान में रखना है। और विवेक स्वयं में आता है और वो ज्ञान का आधार है और वो आत्मा का गुण है। तो ये आत्मा के गुण का जो उपयोग है ज्ञान का, वो विवेक पूर्वक होना चाहिए। और यदि विवेक पूर्वक आप करते हैं तो हम समझते हैं कहीं कोई विसंगति नहीं आएगी। तो एक तो विवेक वहाँ अपेक्षित है कि हमारे परिणामों की विशुद्धि बनी रहे। बस परिणामों की यदि विशुद्धि नहीं बनती है तो कोई भी क्रिया अपनी वो प्रतिफलित नहीं होती है। तो परिणामों की विशुद्धि का ध्यान में रखते हुए अपन शांति धारा करें, पूजन करें इत्यादि। विवेचना खूब कल से चल रही है, आज भी खूब विस्तार से बतलाई, उस पर कोई हमें टीका टिप्पणी नहीं करना है। एक बहन ने एक बात कही थी कि जो शांति धारा है उसमें कोई रोगी होता है, उसके प्रति विशेष तौर से शांति धारा कराई जाती है। वस्तुतः ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो कहीं अस्पताल में भर्ती है या कहीं भी है और मुनिराज भी यदि अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो उसके हृदय में थोड़ी ताकत आ जाती है संलेखना और समाधि करने की, है कि नहीं? संलेखना पूर्वक समाधि करने के लिए यदि मुनिराजों का आशीर्वाद
शांति धारा में यदि नाम उल्लेख होता है तो कोई ऐसी विचित्र बात नहीं है। साथ में डॉक्टर श्रेयांश जी ने गुरु भक्ति की बात कही है, तो वो भी एक बहन ने प्रश्न किया था कि भाई वर्तमान जो परिस्थिति चल रही हैं उस आधार पर हम कुछ उसमें छूट कर सकते हैं क्या? तो समंतभद्र आचार्य दूसरी शताब्दी के हैं, अभी अभी हुए हैं, कोई ज़्यादा पुराना प्रसंग नहीं है। और रतन किरण साबकाचार में जैसा कि पढ़ रहे थे, है नहीं, अरे अभी मैंने 1800 वर्ष पुराना तो हुआ मामला, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आचार्य समंतभद्र ने जो कहा विश्वासा अवसाती तो निरारंभो पुरग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वीशा प्रशस्यते। भाई ये 3 गुणों को आप मिला लीजिए और जो जिसमें मिलते हैं वो अपने उनको आप गुरु बना लीजिए। पानी पीजिए छानकर और गुरु कीजिए जानकर। हमने पहले कही विवेक से आप अपना गुरु बना लीजिए। संसार में बहुत निर्गंत दिगंबर मुनिराज विचरण करते हैं। अब हमें ये देखना है कि पंच इंद्रियों के विषयों से रहित तो कौन है और जिनकी आशाएं ज़्यादा नहीं, आशाएं कम हो गई हैं और जिनके पास परिग्रह नहीं है। अब ये तो श्रावक स्वयं निर्णय कर सकता है, विद्वान भी निर्णय करें। विद्वान ही निर्णय नहीं करत तो विद्वानों को निर्णय करना चाहिए स्वयं में, है कि नहीं, कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो गुरु तो एक ही होता है, ये तो पक्का है। और उस गुरु में आप 3 जे गुण देखें तो आपको चौथा काल और पंचम काल कोई अलग करने की आवश्यकता है नहीं है। जो चीजें पाएं उनको गुरु आप मान लें, अन्यथा तो तटस्थ भाव से उनको नमोस्तु करें, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। परंतु गुरु एक ही बनाएंगे हृदय में और उसके आदर्श पर चलेंगे और वो व्यक्ति का विवेक बोलता है। इसलिए अभी दोपहर में स्वाध्याय के ऊपर एक आलेख भी डॉक्टर श्रेयांश जी पढ़ने वाले हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस मायने में, और होती भी है प्रसन्नता, कि भारतवर्ष में अभी हमने करीब 600 विद्वान प्रवचन को भेजे थे अपने यहाँ से, संस्थान से, जिसका मैं निदेशक हूँ। और करीब हमने 150 छात्राएं मैंने बहनें भेजी परिश्रम पर्व में, और शिविर में भी इतनी भेजी है। तो इतना तो मुझे हर्ष होता है कि जैसे सोनल है, अब सोनल जो प्रश्न करते हैं तो हम लगता है तो हमारा विद्यार्थी कैसे अच्छे ढंग से प्रश्न कर रहा है। ये तुम्हारे दूसरे जो आशीष जी हैं वो अपनी दृढ़ता शक्ति से अपनी बात कहते हैं। पंकज जी हैं, सुनील संचय जी हैं, और ये अब तो रिटायर्ड प्रोफेसर हो गए हैं श्रेयांश जी, ये भी हमारे विद्यार्थी हैं, है कि नहीं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, करीब 1000 विद्यार्थी तो भारतवर्ष में हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, जो अन्य स्मारक से भी जो विद्यार्थी निकले हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है, वो भी करीब 1000-1200 विद्यार्थी तो वे भी होते हैं। तो कहने का प्रयोजन मेरा है, आज की संगोष्ठी से पूज्याचार्य श्री मुनिवृंद से निवेदन है कि मुझे ये एक शिक्षा जरूर मिल रही है कि आगे चल करके, क्योंकि अभी करीब 250 लड़के छात्रावास में रह रहे हैं और 200 बच्चियां हमारी रह रही हैं। हम उनको निरंतर जाके स्वाध्याय कराते हैं, प्रवचन सिखाते हैं, वो सब कार्य कराते हैं। तो वैसी स्थिति में कॉलेज के प्राचार्य जी बैठे, अनिल ब्रह्मचारी भैया जी, हमारे प्राचार्य, इनको ताली बजाओ। हमारे कॉलेज के प्राचार्य ब्रह्मचारी जी हैं, 2 प्रतिमाधारी हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं करते हैं। ऐसे तो प्राचार्य हमारे यहाँ पर है, ऐसे वैसे प्राचार्य नहीं है। तो ये संस्कारों की संस्था जो है उसमें जरूर हम अभी जो मुद्दे उठे हैं इन पे बहुत चिंतन करके अपने बच्चों को, हम स्नातक सम्मेलन करते हैं, उसमें 700 के करीब लड़के आ जाते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में वो नहीं रहते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए भी अब हम विचार करेंगे कि कैसे निर्देश देना है और कैसे उनको आगे संस्कार देना है।
जिससे समाज में किसी प्रकार की वो भेदभाव ना हो गए और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। तो ये भी एक चिंतन मिला है। और जो 2-3 विषय मुख्य रूप से यहाँ पर आए हैं, एक शांति धारा का, उस पर भी हमें बहुत अच्छे ढंग से विचार करेंगे और विचार करके एक दिशा निर्देश हम अपने बच्चों को देंगे और जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनकी लगभग अनुपालना होती है। इसी प्रकार से पूजन पद्धति पे भी विचार आए हैं। इसी प्रकार के गुरु भक्ति पे जो इनका आलेख आया है उस पर भी हम मुख्य रूप से बात करेंगे। तो इन सब चर्चाओं को सुन करके मुझे एक बार इस चिंतन में जरूर आया कि हम चातुर्मास में स्नातक सम्मेलन बुलाते हैं और विद्युत संगोष्ठी भी काफ़ी विस्तार से करते हैं। उस समय हम इस पर विचार करेंगे और हो सकता है आपकी संगोष्ठी का विषय भी हम ये शांति धारा, पूजन वगैरह इत्यादि करें, क्योंकि उसमें जो हमारे विद्यार्थी जो हैं मुख्य रूप से बोलेंगे और उनको हम सुनेंगे और उसमें मार्गदर्शन भी मिलेगा विभिन्न साथियों का इन शब्दों के साथ में। चूँकि हम पूज्य मुनिराजों के आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद को सुनना चाहते हैं, तो मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। जय नम, जय तु शासनम। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महायश डॉक्टर शीतलचंद जैन का आभार मानता हूं और इसका संचालन विधिवत प्रोफेसर अनेकांत जैन दिल्ली ने किया, बहुत कुशल संचालक हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे वक्ताओं को भी निश्चित रूप से धन्यवाद है। दोपहर का सत्र ठीक 2:30 बजे प्रारंभ करेंगे हम। अध्यक्षता डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जयपुर करेंगे, संचालन राजेंद्र महावीर करेंगे। लेकिन विद्वानों से अनुरोध है कि समय पे जरूर आना है। जिसको जो समय दिया गया है उस पर आना है। हमें वरिष्ठ विद्वान हैं और उनके बीच में और आलेख वाचन डॉक्टर सुनील संचय का है, डॉक्टर अनिल भैया जी का है और प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई जी भी हैं, डॉक्टर जी जयपुर भी हैं। तो ये सब आलेख नहीं कराएं, क्या बताएं? करवा और हाँ कह दिया राजेंद्र महावीर जी संजय। और ये नहीं है, विद्यार्थी की अध्यक्षता में अगर गुरु को पेपर पढ़ना है तो पढ़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी भी गुरु का बहुमान सम्मान रखेंगे और अध्यक्षता तो हमारे महाराज जी की है। शिष्यागच्छति पराजयम। ठीक 2:30 बजे आना है। परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि आदित्य सागर महाराज की लेखनी अनवरत चलती है। संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों में इन्होंने जो लेखन किया है वो आज संपूर्ण साहित्य जगत स्वीकार कर रहा है। जैन समाज नहीं, विश्वविद्यालय, अनेक विश्वविद्यालयों में इनके पुस्तकें पहुंच रही हैं और वहां उनको बहुमान दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि साधक की साधना ध्यान और अध्ययन है, तो वो कार्य कर रहे हैं। और विद्वानों को इसलिए ये युवा मुनि हैं, विद्या के प्रति इनका अनुराग है। जिनका विद्या के प्रति अनुराग होता है उसका विद्वान के प्रति भी अनुराग होता है। और विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रमम, विद्वान ही विद्वान का परिश्रम जानता है। इसलिए ये हमेशा, और हमें मुनिश्री ने आशीर्वाद दिया कि 25, 26, 27 अगस्त को हम कोटा में एक विशाल संगोष्ठी जरूर करें। तो उनके आशीर्वाद को हम स्वीकार करते हैं और अगली संगोष्ठी अभी से हम विद्वानों के बीच में बताए दे रहे हैं। जैन पर्वों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर और ऐतिहासिक वैभव
जैन पर्वों का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव, इस विषय पर हम कौन पर्व क्यों चला, किस पर्व का क्या इतिहास है, आपको नहीं पता तो वो क्या इसका उद्धार, नैमित्तिक पर्व क्या है, आपको उसके माध्यम से। और आज से मैं केकड़ी वालों को आमंत्रित कर रहा हूं कि कोटा में जरूर इस संगोष्ठी में सम्मिलित होना। और अब परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर महाराज के पावन चरणों में आप सभी की ओर से निवेदन, हे मुनिवर, आपने शास्त्रों के माध्यम से भगवान की वाणी को अवधारण